एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटर चमन कुमार लाट और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10th का है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 7 से 10 नंबर का ये आ जाता है। इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, द इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू कैसे हो रहा है, क्या क्या फॉर्मूलेज हमको याद रखने हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में लेके चल रहे हैं, क्या क्या सारी चीजें हमको मेंटेन रखनी है थ्रू आउट द चैप्टर, कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, क्या होने वाला है, सारी चीजें सीखने वाले हैं। ज्यादा कहानी बताऊंगा नहीं, आप बोर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, ज्यादा टाइम लूंगा नहीं आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं जिसको हमको याद रखना है। सबसे पहले आता है साइन थीटा। थीटा मैंने एक एंगल लगा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का नाम है साइन, और थीटा मैंने एक एंगल लगा दिया उसके साथ साइन थीटा। उसके बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद आता है टैन थीटा, उसके बाद आता है कॉट थीटा, उसके बाद आता है सेक थीटा, उसके बाद आता है कॉसेक थीटा। ठीक है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यूज हम निकालने वाले हैं अलग अलग एंगल्स में। एक टेबल भी हम फॉर्म करने वाले हैं, सारी चीजें बताते जाऊंगा धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूं, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी और यहाँ पे मैंने एंगल दे दिया 90 डिग्री। अब मैं ए एंगल पे बात कर सकता हूं या सी एंगल पे बात कर सकता हूं, ए वर्टेक्स या सी वर्टेक्स पे जो भी एंगल बनने वाला है, मैं अगर उसके बारे में बात करना चाहूं तो अगर मान लीजिए ये मेरा एंगल है, ये क्या है, मेरा एंगल है। तो अगर मैं इस एंगल का, मान लीजिए मैंने इस एंगल को नाम दे दिया थीटा, अगर मैं इस एंगल का साइन थीटा निकालना चाहता हूं, कॉस थीटा निकालना चाहता हूं, टेन थीटा निकालना चाहता हूं, कॉट थीटा निकालना चाहता हूं, सेक थीटा कॉसेक थीटा निकालना चाहता हूं, तो मैं निकालूंगा कैसे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि हम इसको निकालेंगे कैसे। उसके लिए कुछ चीजें हैं जो हमको याद करनी है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये इतनी सारी चीजें हमने लिख दी है। सर अब कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? सबसे पहले तो हमको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज अगर मिल जाएगा तो हम सारी चीजें लिख पाएंगे। लेकिन क्या हमें ये एग्जाम में याद रहेगा कि ये सारे एंगल्स का ये क्या 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 बन के आ रहा है? इन सारी चीजों को याद करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो हमको जानना बहुत जरूरी है। देखो ज्यादा कहानी में सुनाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि ज्यादा कहानी सुनाने पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट चीजों पे अपन दिमाग लगाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो ध्यान देंगे, मैं एक इंपॉर्टेंट सी चीज लिखने वाला हूं, आपको शायद मजा भी आए उसे लिखते हुए। अगर मैं लिखूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, क्या लिखा मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये तो आप बहुत जगह देख भी लेंगे यूट्यूब पे, लेकिन इसका मैंने एक और नया मीनिंग निकाला है। उसका ये मतलब है कि पागल बच्चे पागल, पागल बच्चे पागल, हा हा बच्चे, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। पागल बच्चे पागल, हा हा बच्चे। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है साइन, यहाँ पे लिखना है आपको कॉस, यहाँ पे लिखना है आपको टैन। कोई दिक्कत? साइन के नीचे आपको यहाँ पे लिखना है कोसेक, कॉस के नीचे आपको यहाँ पे लिखना है सेक, टेन के नीचे यहाँ पे लिखना है आपको कॉट। आपका ये सारा चीज क्लियर कट सॉल्व होके आ जाएगा। देखेंगे कैसे। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बीच में एक लकीर खींच दीजिए, ये लीजिए। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉसेक उसका उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कॉस की अगर मैं बात करूं तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सेक उसका उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। टैन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कॉट की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। कहां गया? ये रहा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये सारी चीजों को याद करने का एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है। दो चीजें हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर पागल बच्चे पागल, हा हा बच्चे, है ना। तो ऐसा आप याद कर सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हमको धीरे धीरे पता चलेगा कि इसका यूज कैसे करना है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, कैसे हम इसका यूज करने वाले हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि अगर आपको कोई बोले कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा इस ट्रायंगल में क्या होगा, तो आपको बताना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारी चीजें हमको दिमाग में लेके चलनी है। अब ये तो हो गया बेसिक्स, है ना, ये हमको याद रख लेना है। ये हमारे 6 फॉर्मेट हैं, ये तो आपका हो गया बेसिक। लेकिन अब ये बेसिक तो हमने पढ़ लिया है, कुछ फॉर्मूलेज और हैं जो हमको याद रखना जरूरी है ताकि हम हमारे बुक का
एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 8.1 है वो हम बना पाएंगे। तो लेट्स सी क्या क्या फॉर्मूलाज हमको याद रखना है, क्या क्या चीजें हमको लेके चलनी है साथ में, ताकि हम ये सारी चीजें सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो ये है कि जब मैं कोई भी एंगल के बारे में बात करूं, अगर मैं इस सी पॉइंट पे साइन थीटा की बात करूं, कॉस थीटा की बात करूं, टेन थीटा की बात करूं, कॉट थीटा की बात करूं, तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, ये 90 डिग्री है। 90 के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ये तो भैया फिक्स है। अब बेस और परपेंडिकुलर में लोचा हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर जो स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल उसको परपेंडिकुलर बोल दीजिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बेस बोल दीजिए, लेकिन हर बार ये नहीं होता है। नो डाउट इन दोनों में ही कोई ना कोई बेस या कोई ना कोई परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि जब हम जो एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उस मूवमेंट पे कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हैशटैग लिख के मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, किस एंगल की बात कर रहा हूं? इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो इस एंगल के सामने जो साइड होता है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। जो साइड बच जाता है वो हमेशा क्या होता है? बेस। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मतलब डायग्राम को सेम रखूं, एंगल को चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये करें, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, यही सेम डायग्राम मैंने नीचे बनाया, यहां मैंने दिया 90, यहां मैंने दिया ए, यहां मैंने दिया बी, यहां मैंने दिया सी। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, मैंने इस एंगल का नाम रख दिया θ1। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं और मुझे सारे एंगल्स इस एंगल के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो मुझे ये चीज याद रखनी है कि एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इस केस में देखिए डायग्राम सेम है, लेंथ सेम है तीनों का, सारी चीजें सेम है, बस एंगल का पोजीशन चेंज होगा तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो θ1 के सामने कौन सा साइड है? ये। तो अब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बचा हुआ साइड हो गया बेस, और ये तो भैया हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स है। समझ में आया? ये चीज को आपको दिमाग में लेके चलना है। मैं जिस एंगल की बात करूंगा उस एंगल के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। हर बच्चा यहाँ पे गलती कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ गलती नहीं करनी है। मैं जिस एंगल की बात करूंगा उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। इस एंगल की बात करूंगा तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, गलती से भी गलती नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो हमने बेसिक फॉर्मूला सीख लिया, लेकिन एक नया चीज अभी हम सीखने वाले हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा, है ना। एक नई सी चीजें हैं हमारे पास, वो आपको याद रखनी है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये एक बार मिटा देता हूं, आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से समझिए। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट लिखने वाला हूं, उस कॉन्सेप्ट का एक नाम है जो आपको याद रखना है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है पति पत्नी कॉन्सेप्ट। क्या बोला मैंने? पति पत्नी कॉन्सेप्ट। क्या आपने ऐसा देखा है कि पति जो भी बोलता है पत्नी उसका उल्टा करती है, पत्नी जो भी बोलता है पत्नी जो भी बोलती है पति उसका उल्टा करता है? तो वैसा ही कुछ होने वाला है यहाँ पे। हम जो भी लिखेंगे उसका उल्टा भी एक चीज हम लिखने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा, तो ये किसका उल्टा होता है? 1/cosec थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1/cosec थीटा के बराबर होता है। मतलब साइन और cosec हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल में चलते हैं। अगर मैं लिखना चाहूंगा cosec थीटा, ये इधर गया ये इधर गया, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा। कोई दिक्कत? ये चीजों को ध्यान रखना है। साइन और cosec मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं, तो अगर मैं लिखना चाहूंगा cos थीटा, तो इसके उल्टे में कौन आएगा? 1/sec थीटा। कॉस और सेक क्या होते हैं? पति पत्नी। साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पति पत्नी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेक थीटा के बारे में, तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। ध्यान रहेगा, इस चीज का कंप्लीट ध्यान रखना है आपको। अगर मैं बात करूं cos थीटा, तो ये होता है 1/sec थीटा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत? एक लास्ट जो पेंडिंग रह जाता है वो ये है, अगर मैं बात करूं tan थीटा के बारे में, तो ये हो जाएगा 1/cot थीटा, और अगर मैं लिखूं cot थीटा, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। इन चीजों को आपको याद रख के चलना है। कोई दिक्कत? इन चीजों को आपको याद रख के चलना है कि साइन और कॉसेक क्या होंगे? पति और पत्नी। कॉस और सेक क्या होंगे? पति और पत्नी। tan और cot क्या होंगे? पति और पत्नी। ये चीज हमको दिमाग में लेके चलनी है। ये मैंने इसलिए ऐसा लिखा है ताकि आपको याद रहे।
पति पत्नी का कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा चलता है हमेशा, है ना। मतलब मजाक की बात है, ऐसा सीरियसली नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि वाइफ हमेशा हस्बैंड का बात मानती नहीं है, मानती भी है, लेकिन हम एक जनरलाइज्ड आइडिया लेके चलते हैं कि मम्मी जो भी बोलते हैं पापा उसका उल्टा करते हैं, पापा जो भी बोलते हैं मम्मी उसका उल्टा करती है ना। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो हमको याद रख के चलना है, ठीक है। बहुत काफी क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ बहुत ज्यादा जादुई तरीका तो है नहीं, कुछ बहुत ज्यादा जादू मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको लेके हम एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं। ये चीज आपने सीख ली, साइन थीटा कॉस थीटा वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं यहां लिख दूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपको याद रखना है। या फिर पागल बच्चे पागल हा हा बच्चे, है ना। तो अगर मैं पी की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, साइन, यहाँ पे क्या आएगा बेटा कॉस, यहाँ पे क्या आएगा बेटा टैन। अगर मैं साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा कॉसेक। कॉस का उल्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक। टेन का उल्टा क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉट। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं तो जरूर बोलिएगा, लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है और जिससे हमको सवाल बनाने हैं, हम उस पर ज्यादा दिमाग लगाएंगे। 4 कहानी सिखा के स्लो कहानी बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, आपको दिमाग में लेके चलना है। अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए तो देखते हैं हम उसे कैसा सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। बहुत ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा tan थीटा, क्या लिखा मैंने, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। मैंने क्या लिखा, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। और मैंने आपको ये बोला कि बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू क्या होगी आप बताइए। अब आपको थोड़ी पता है यार थीटा कौन है, मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहला काम हमको ये करना होता है कि हमको क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। बना के देखिए ट्रायंगल कैसे बनता है ट्रायंगल, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। बना ले एक ट्रायंगल, एक 90 डिग्री लगा दो यार, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे गेम खेलना है ना। यहां लिख दिया मैंने ए, यहां मैंने लिख दिया बी, यहां लिख दिया मैंने सी। कोई भी एंगल को थीटा मान लो, ये तो 90 फिक्स है, इस एंगल को मान लीजिए मैंने थीटा मान लिया, हाँ या ना। अब मैंने आपको बोला था कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसके सामने वाले को मैंने क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर। ये नीचे वाले को मैंने क्या बोल दिया, बेस। और ये जो हाइपोटेन्यूस है ये तो भैया फिक्स ही है। कोई दिक्कत है क्या, बोलिए, कोई डाउट है। अब tan थीटा अगर 5/12 के बराबर है तो कैन आई राइट tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। कैसे पता चलेगा, यहां साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां साइड में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहां पे आ गया साइन, यहां पे आ गया कॉस, यहां पे आ गया tan। देखिए tan क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाँ या ना। मैंने सिखाया था आपको ये चीज, काफी क्लियर। यहां पे क्या आ जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, क्या होता है कॉसेक। कॉस की बीवी कौन होती है भैया, सेक। tan का बीवी कौन होता है भाई, कॉट। कोई दिक्कत है। तो tan आपका क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या मैं इसको परपेंडिकुलर बाय बेस के साथ इक्वेट कर सकता हूं, हाँ या ना, बोलिए। अब क्या मैं परपेंडिकुलर को 5 मान लूं, बेस को 12 मान लूं, मान सकते हैं। सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारी चीजें रेशियो में है। लेकिन फिर भी बीइंग स्मार्ट और अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम क्या लिखेंगे, लेट परपेंडिकुलर को हमने ले लिया 5K, बेस को मैंने ले लिया 12K, है ना। एक पर्टिकुलर नंबर मान के चलेंगे तो 5K और 12K ले लिया मैंने, कोई दिक्कत। परपेंडिकुलर को 5K माना, बेस को क्या माना मैंने, 12K। तो ये जो आपका परपेंडिकुलर था ये क्या बन गया बेटा, 5K। ये जो आपका बेस था ये क्या बन गया बेटा, 12K। पाइथागोरस थ्योरम आता ही नहीं आता है, सच बताइए। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है तो हमने पाइथागोरस थ्योरम में ये पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। मेरा काम यह है कि मेरे को मेरे ट्राइंगल का 3 साइड निकाल लेना है, उसके बाद मैं सारी चीजें 1 सेकंड में लिखने वाला हूं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है बेटा, 12K। तो 12K का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बेटा, 5K। तो 5K का क्या हो गया, स्क्वायर। कोई दिक्कत। 12K का स्क्वायर हो गया 144K स्क्वायर, 5K का स्क्वायर हो गया 25K स्क्वायर, कुल मिला के हो गया 169K स्क्वायर। ये क्या आया, ये क्या आया आपका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहां से आपका हाइपोटेन्यूज क्या सॉल्व हो के आएगा, अंडर रूट ऑफ
169 के स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा बेटा 13 के बन के आ जाएगा। कोई डाउट? मतलब आपका जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा 13 के है। तीनों साइड आपको मिल गया, बेस आपको मिल गया, परपेंडिकुलर आपको मिल गया, हाइपोटेन्यूज आपको मिल गया। अब सारी चीजें फटाफट लिखेंगे, देखना कैसे लिखते हैं। यहां मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, इस कोने में लिख के दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले tan थीटा तो मेरे पास है ही, क्या है भैया 5/12। मैं लिख लेता हूं cot थीटा। लिख लूं क्या cot थीटा? cot थीटा क्या होता है यहां से देखिए, बेस बाय परपेंडिकुलर। क्या होता है cot थीटा? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है भैया आपका 12 के, परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका 5 के और के कट गया, आंसर क्या आ गया 12/5। कोई दिक्कत? समझ में आया ये चीज? अगर मैं उसके बाद आगे बात करूं साइन थीटा के बारे में, किसके बारे में बात करूंगा? साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, P/H। परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 के, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 13 के कट गया, आंसर आ गया 5/13। कोई दिक्कत? अब साइन निकल गया, एक और चीज निकाल लीजिए कॉस। अगर मैं बात करूंगा कॉस थीटा के बारे में, कॉस थीटा क्या होता है बेटा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना होता है बाबू? बेस कितना होता है? बेस होता है 12 के। क्या आया बेटा 12 के। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 13 के, तो यहां पे लिख दिया मैंने 13 के और के कट, क्या बचा मेरे पास 12/13। कोई दिक्कत है? समझ में आया? एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको एक चीज मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, जब भी आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स निकालने हो, आप एक काम कीजिए, हमेशा साइन कॉस और टेन निकाल लीजिए, आपका काम बन जाएगा। साइन कॉस टेन निकालते ही आपका सारा काम बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ आई वॉन्ट टू से अबाउट साइन, साइन क्या है 5/13, तो कॉसेक क्या होगा उसका उल्टा, कॉसेक क्या हो जाएगा 13/5। तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा मिटाऊं, जगह नहीं मिल रहा है मुझे, यहां ऊपर लिख देता हूं। अगर मैं बात करूंगा कॉसेक थीटा के बारे में, क्या होता है साइन थीटा का उल्टा। साइन क्या आया था 5/13, इसका उल्टा कितना आ जाएगा बेटा 13/5। कॉट थीटा देखिए, टैन थीटा क्या था 5/12, कॉट क्या आया मेरा 12/5, ऑटोमेटिक उल्टा आ गया। अब कॉसेक आ गया। अब मुझे बात करना है सेक थीटा के बारे में, सेक के बारे में बात करूंगा। मैंने क्या बोला था, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। कॉस का है बेटा आपका 12/13, इसका उल्टा कर दूंगा, क्या आ जाएगा 13/12। खत्म, सारी चीजें आ गई। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये तो आपका बेसिक्स था ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपको समझाता है कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू कैसे हो रहा है, कैसे टाइप के क्वेश्चन हम जनरलाइज्ड वे में शुरू में कैसे मिनिमम लेवल के क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं। सादा सिंपल एकदम बेसिक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी कभार आ जाते हैं ये 1-2 नंबर के, तो वो हम कर रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे लेवल अप होता रहेगा, धीरे धीरे मैं वीडियोस डालता रहूंगा, जिससे हम धीरे धीरे लेवल अप करते रहेंगे और आपके एनसीईआरटी के रिलेटेड और आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड जितने भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है हम करते रहेंगे, ताकि आप एक बेटर फॉर्म में और अच्छे तरीके से पहुंच पाएंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको याद रखना है। पागल बच्चे पागल, हा हा बच्चे, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपको याद रखना है। साइन कॉस टेन, सेक कॉसेक सेक कॉट, ये आपको लिखना आना चाहिए। ये वाली जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। अब बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल अगर आपको दिया गया है, बाकी सारे अगर पूछे हैं, तो आपको क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाइए, सवाल को शुरू कीजिए और चीजों को आगे बढ़ाइए। समझ में आया? काफी इजी और काफी बेसिक फॉर्मेट है, बहुत आसानी से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। 10-15 मिनट मुझे ज्यादा पढ़ाना पड़े, 1-2 वीडियो मुझे ज्यादा डालनी पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल पुट इट आउट और मैं आपको सिखा के जाऊंगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से। सो गुड लक, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां हम इस टॉपिक के थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे और एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।